मेरा भतीजा अक्सर हमारे घर आता रहता था। जब भी आता उसकी पत्नी उसके साथ आती थी। एक दिन मेरे भतीजे की औरत मेरी सास के साथ हॉस्पिटल चली गई थी। तभी अचानक मुझे मेरे भतीजे के कमरे से रोने की आवाज आई। मैं कमरे में जाकर देखने लगी। मेरा भतीजा रोए जा रहा था। उसे रोता हुआ देखकर मैं उसके पास गई। तब मेरा भतीजा मुझसे कहने लगा कि मेरी पत्नी बहुत पतली है, जिसके कारण वो मुझे वो खुशी नहीं दे पाती जो मैं चाहता हूँ। मुझे तो हमेशा से चाची आप जैसी खूबसूरत लड़की की तलाश थी। फिर अचानक लाइट चली गई और मेरे भतीजे ने अंधेरे का फायदा उठाकर मुझे अपने करीब कर लिया। और फिर पूरी रात मेरा नाम पिंकी है और अभी मेरी शादी को कुछ ही दिन हुए थे तभी मेरा भतीजा मेरे घर आया। मुझे तो बस एक ही खुशी थी कि मेरी शादी के बाद मेरा भतीजा पहली बार घर आया है। मैंने उसका खूब अच्छे से स्वागत किया। मेरे भतीजे की वाइफ भी उसके साथ आई थी। शादी की जल्दबाजी में मैंने भतीजे और उसकी वाइफ पर इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मैं उसकी वाइफ को बहुत अच्छे से देख रही थी। वो शरीर से बहुत ही पतली थी। उसका बदन दिखने में बिल्कुल किसी मर्द जैसा लग रहा था, क्योंकि एक औरत की खूबसूरती उसके बॉडी से भी होती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बॉडी ही नहीं है, इसलिए वो दिखने में अट्रैक्टिव नहीं थी। और उसके उलट मेरा भतीजा यानी कि उसका पति एक विशाल शरीर का मालिक था। मैं उन दोनों की जोड़ी देखकर हैरान रह गई थी, लेकिन मैंने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं अभी उस घर में नई नई शादी करके आई थी। मैं किसी का भी नेचर अच्छे से नहीं जानती थी। उसकी औरत घर आने के बाद कहीं भी घूमने निकल जाती थी। मेरा भतीजा अपनी पत्नी के साथ घूमने नहीं जाता था। मेरी शादी के बाद भतीजे की और मेरी ये पहली मुलाकात थी। मेरा भतीजा बहुत खुले विचारों वाला था। वो मेरी हर छोटी से छोटी बात की तारीफ कर रहा था। मैं उसके खुले और सरल स्वभाव को समझ नहीं पाई और मुझे नहीं पता था कि उसके पीछे उसके पास कोई वजह होगी। उसने पहली बार मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाया। फिर उन्होंने सबके सामने मेरी बहुत तारीफ कर दी। फिर मेरा भतीजा मुझे 3,000 रुपया देने लगा। भतीजे ने मेरी जो तारीफ की उसे सुनकर उसकी वाइफ बहुत गुस्से से भतीजे की तरफ देख रही थी। उसकी निगाहों का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद वो मेरे भतीजे को लेकर अपने कमरे में चली गई और मुझे जो शगुन मिला था उसे लेकर मैं रसोई में चली गई। कुछ दिन बाद वो फिर से हमारे घर आ गई। अब वो हर 2 दिन में आने जाने लगी, जिसके कारण हमारा हनीमून का प्लान नहीं बन पा रहा था। इसलिए मैं अपने पति विक्की से बोली कि अपने भतीजे से बात करिए कि वो और उसकी बीवी हर 2-3 दिन में यहाँ आ जाते हैं। विक्की ने कहा कि मेरा एक ही भतीजा है, इसलिए मैं उससे कुछ नहीं कह सकता। विक्की ने एक शब्द में जवाब देकर मेरा मुंह बंद कर दिया था। उस दिन भतीजा हमारे घर पर था। फिर कुछ देर बाद मुझे भतीजे की आवाज सुनाई दी। जब मैं उसके कमरे में गई तो उसने मुझे हल्दी वाला दूध बनाने को बोल दिया। मैं वो दूध अपने पति को देना चाहती थी, लेकिन अब हल्दी वाला दूध बनाने के बाद मैं अपने भतीजे के कमरे में जाने लगी। तभी मैंने अपने भतीजे को हॉल में बैठे हुए देखा। फिर उसने मुझे हॉल में बुलाया। मैं उसके पास गई और उसे दूध का गिलास देने लगी। तभी वो मुझे अलग नजर से देख रहा था। फिर मेरे हाथ से दूध का गिलास लेते समय उसका हाथ मेरे हाथ को छू गया। फिर जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैं कांप कर रह गई और दूध का गिलास मेरे हाथ से छूट गया और आधा दूध नीचे और आधा दूध मेरे कपड़ों पर गिर गया, जिसके कारण मेरे कपड़े खराब हो गए और मैं तुरंत अपना हाथ छुड़ाकर अपने कमरे में चली गई। मैं वहां गिरे हुए दूध को भी साफ नहीं कर पाई थी। मैं अपने कमरे में आते ही अपने कपड़े बदलने लगी और कपड़े बदलने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा भतीजा मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि पता नहीं कब से वो मुझे कपड़े बदलते हुए देख रहा था। फिर मेरे मन में कई सवाल उठे, लेकिन मैं कुछ पूछ नहीं पाई। फिर वो मुझसे कहने लगा कि पिंकी चाची, मेरी गलती की वजह से तुम्हारे कपड़ों पर दूध गिर गया। मैं इसके लिए आपसे माफी मांगने आया हूँ। मेरा भतीजा माफी तो मुझसे मांग रहा था, लेकिन उसकी नजरें
मेरे वजूद पर टिकी हुई थी। उसके बाद मैं किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद खाना खाते समय मैंने उनकी बातचीत सुनी। मैंने सुना कि वो कल अपने घर जा रहे हैं। अब तो बस एक रात की ही बात थी, तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी। भतीजे को मैंने उससे बिना कुछ कहे उसकी माफी को कबूल कर लिया। अगले दिन सुबह वो लोग अपने घर के लिए रवाना हो गए, लेकिन उसकी बीवी वो वापस लौट आई। आज जब वो आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। मेरी सास ने उससे पूछा कि वो क्यों रो रही है। फिर वो बोलने लगी कि मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और अभी तक मैं बे औलाद हूँ। मेरे पति अब मुझे नए नए तरीके से सुनाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी चाची जिसका विवाह उसके बाद हुआ है वो तुझसे पहले माँ बन जाएगी, पर तू तो बांझ ही रहेगी। मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद मेरा पति मुझे छोड़ देगा। जैसे ही उसकी बातचीत खत्म हुई, मेरा भतीजा घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में 2 बड़े बैग थे। मैं समझी कि वो अकेली आई है, पर ऐसा नहीं था। उसके पीछे उसका पति भी आ गया। उसके घर में अभी भी उसका अपना अलग कमरा था। सास ने उसे वहीं रहने की इजाजत दे दी। मेरा पति विक्की उन लोगों के आने जाने पर कुछ भी नहीं बोलता था और मेरे बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि मेरी सास ने मुझे उनके सामने कुछ भी कहने का हक नहीं दिया था। मुझे नहीं पता था कि ये लोग घर पर कब तक रहेंगे। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मुझे मेरा भतीजा बहुत पसंद था, क्योंकि वो मुझ पर नजर रखता था। इन लोगों के घर आने के अगले दिन ही विक्की अपने ऑफिस के काम से बाहर गांव चला गया। वो सुबह ही बाहर गांव के लिए निकल गया। उनके जाने के बाद भतीजा सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकले। उसके बाद मेरी सास उसकी औरत को लेकर डॉक्टर के पास चली गई। अब दिन के 11 बज रहे थे और इस समय में घर पर बिल्कुल अकेली थी। मैंने घर का बचा हुआ काम खत्म कर दिया और नहाने के लिए चली गई। जब मैं नहाने गई तो मैंने हॉल में टीवी चालू छोड़ दिया, क्योंकि मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद था। कुछ देर में मैं नहाकर गाना गुनगुनाते हुए बाहर हॉल में आई और अपने टॉवल को पकड़ते हुए डांस करने लगी। तभी मेरा टॉवल छूट कर नीचे गिर गया और उसी वक्त मेरा भतीजा मेरे सामने आ गया। क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था, मैंने अपने भतीजे को देखकर तुरंत अपने टॉवल को उठाया और दौड़ते हुए अपने कमरे में चली गई, क्योंकि मैंने तब छोटी सी टॉवल के अलावा कुछ भी नहीं पहना हुआ था। इस हालत में मैं सिर्फ विक्की के सामने रहती थी और आज मेरा भतीजा भी मुझे देख चुका था। तभी मेरा भतीजा मेरे पीछे दौड़ता हुआ आया और उसने मुझे कपड़े बदलने का भी समय नहीं दिया। उसने कहा, चाची मुझे ज़रूरी फाइल नहीं मिल रही है, मुझे अर्जेंट ऑफिस जाना है। चाची उस फाइल को ढूंढने में मेरी सहायता कर दें। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरे कमरे से बाहर खींच कर ले आया। मैं अपने भतीजे के सामने उस टॉवल में ही थी, जिसके कारण मेरा वजूद साफ नजर आ रहा था। मेरा भतीजा मुझे अपने कमरे में ले गया। वहां उसने मुझे कुछ फाइलें दी। मैं उस फाइल को देख रही थी, लेकिन भतीजे ने मुझे ये नहीं बताया कि उसे कौन सी फाइल चाहिए थी। जब मैंने उससे ये पूछने के लिए अपनी गर्दन ऊपर उठाई कि उसे कौन सी फाइल चाहिए, तो मैंने देखा कि वो पैर से लेकर मेरे सर के बालों तक मुझे घूर रहा है। जैसे ही मेरा ध्यान उसकी नज़र पर गई, मैंने उससे बोला, शायद मुझे आपकी फाइल नहीं मिल रही है, मुझे माफ़ करें। इतना कहकर मैं अपने कमरे में जाने लगी। तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं गिरने ही वाली थी कि मेरे भतीजे ने मुझे गिरने से बचा लिया। अब मैं उसकी बाहों में थी। फिर मैं पूरी तरह से उस पर फिदा हो गई। मेरा भतीजा बहुत ही रोमांटिक था। तुरंत ही उसने अपना हाथ मेरी कमर पर फेरना शुरू कर दिया। फिर मैं उससे खुद को छुड़ाकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी कि चाची मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। उसके घर से निकलने के बाद ही मैं अपने कमरे से बाहर निकली, वो भी साड़ी पहनकर। आज घर पर क्या हुआ ये मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि शायद ये बात किसी को बताने लायक नहीं थी। इसी तरह दूसरे दिन भतीजे ने छुट्टी ले ली। उसने कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आज भी मेरी सास उसको लेकर डॉक्टर के पास चली गई थी। अब मैं सारा दिन भतीजे के साथ घर पर बिल्कुल अकेली थी। मैं अपने भतीजे की आंखों में देखी थी कि उसने
झूठ बोला कि उसके सर में दर्द है। फिर दोपहर को भतीजा और मैं खाना खाने के लिए साथ बैठ गए। खाना खाते समय वो मुझसे बातें करने लगा और बोला, चाची मुझे हमेशा से तुम्हारी जैसी पत्नी चाहिए थी, तुम्हारे जैसी खूबसूरत और गठीला बदन की, इसलिए मुझे तुमसे प्यार हो गया है। फिर वो कहने लगा कि मेरी पत्नी बिल्कुल तुम्हारी जैसी नहीं है, उसका बदन बहुत ही कमजोर है, अगर उसका हाथ भी पकड़ लिया जाए तो तुरंत हाथ दुखने लगता है। उसका पतला शरीर हमारे वैवाहिक जीवन में बहुत सारी बाधाएं पैदा कर रहा है। हम पिछले 4 वर्षों से बे औलाद हैं क्योंकि मेरी पत्नी मुझे खुश नहीं कर पाती। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ अपनी वैवाहिक बातें क्यों बता रहा है। मैंने सोचा कि बच्चा ना होने से वो सचमुच परेशान है, तो मैं उसकी बात सुन रही थी। उस दिन सुबह से शाम हो गई लेकिन मेरी सास अभी तक घर पर नहीं आई थी। हर दिन की तरह मैं रात के लिए खाना बनाने लगी। मैं रसोई में खाना बना रही थी, तभी मेरे फोन की घंटी बजी। मैं फोन लेने हॉल में आ गई। विक्की का कॉल आया था। इससे पहले कि मैं अपना फोन उठाती, रिंग बंद हो गई। जैसे ही फोन बजना बंद हुआ, मुझे किसी और की आवाज सुनाई दी। मैं आवाज की ओर आगे गई तो आवाज मेरे कमरे से ही आ रही थी। मैंने अपने कमरे में देखा तो भतीजा कमरे में बिस्तर पर बैठा हुआ कुछ बोल रहा था। मैं उसे देखकर अपने कमरे में अंदर आ गई। मैंने उससे पूछा कि आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं। फिर वो मेरे सवाल का जवाब दिए बिना कुछ और बात करने लगा। उसने कहा, चाची मैं बहुत ही दुखी हूँ। मेरे दुखी होने का एकमात्र कारण मेरी पत्नी है, जो मुझे कोई खुशी नहीं दे सकती। मैं उसके दुबले पतले शरीर से बहुत परेशान हूँ। बातें करते करते वो मेरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। फिर उसने कहा कि विक्की ने बहुत पैसा कमाया है और उसे आप जैसी बहुत ही खूबसूरत पत्नी भी मिली है। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो और बिल्कुल वैसी हो जैसी एक मर्द चाहता है। वो मुझसे अजीब सी बातें करने लगा। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी चाची हूँ, मुझसे ऐसी बातें ना किया करो। जब मैं उससे बात कर रही थी तभी घर की घंटी बजी और मैं तुरंत अपने कमरे से बाहर आ गई। रात के 9 बजे सास और वो घर पर आई थी। अब घर वो अपने पति को मेरे कमरे से बाहर आते हुए देखी तो वो तुरंत अपने पति की आंखों को पहचान लेती, लेकिन मेरा भतीजा तो एकदम से कमरे से भाग निकला। उसकी वाइफ बहुत भोली थी। वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करती, इसलिए मैंने विक्की को ही सब कुछ बताने का फैसला किया। अब मैं विक्की के घर आने का इंतजार कर रही थी। मैं विक्की को कॉल करना भूल गई थी। जब मुझे ध्यान आया तो मैंने तुरंत विक्की को फोन किया। विक्की ने कहा कि मैं रात के 1 बजे तक घर आ पाऊंगा। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि विक्की घर आ रहा है, क्योंकि उसके आते ही मैं उसे उसके भतीजे के कारनामे बताने वाली थी। रात के 10 बजे तक घर में सभी ने खाना खा लिया था, लेकिन मुझे खाना खाने का मन नहीं था क्योंकि विक्की अभी तक घर नहीं आया था। उसके कहने के अनुसार 1 बज गए थे। जैसे ही वो हाथ पैर धोकर आया तो मैंने हम दोनों के लिए प्लेट लगा दी। खाने के तुरंत बाद मैं भी उसके साथ अपने कमरे में चली गई। फिर मैं विक्की से पूछने लगी कि उसकी यात्रा कैसी रही। उसने मुझे यात्रा के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं उसे कुछ और बताने वाली थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कहीं विक्की गलत ना समझ जाए, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं कह पाई। फिर विक्की जल्द ही सो गया था। अगले दिन विक्की शाम को जल्द ही ऑफिस से घर आ गया। आज सास और भतीजे की वाइफ भी डॉक्टर के पास से जल्दी आ गए थे। फिर विक्की अपनी माँ से पूछने लगा कि इलाज कैसा चल रहा है। फिर उसकी माँ बोली, डॉक्टर ने 1 महीने की दवाई दी है। डॉक्टर ने कहा है कि इस 1 महीने में सभी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आएगी। बात करते समय भतीजे की औरत ने विक्की से कहा कि उसे दवा लेने के लिए गांव के बाहर जाना होगा। विक्की तुरंत उसके लिए गांव के बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। वो कल ही गांव से घर लौटा था और फिर जाने को तैयार हो गया। भतीजे को अपने चाचा की कोई परवाह नहीं थी, जबकि वो भी अच्छी तरह से जानता था कि उसके भाई की अभी नई नई शादी हुई है। भतीजे की वाइफ बहुत मतलबी थी और मेरा पति ये नहीं देख पा रहा था। उसी दिन रात को मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मैंने विक्की से कहा, मेरी बहुत ज्यादा
तबीयत खराब है, कम से कम तुम तो मेरे साथ घर पर रहो। फिर विक्की कहता है कि तुम्हारी बीमारी सामान्य है, लेकिन भतीजे की वाइफ का इलाज अभी बहुत जरूरी है। मुझे उसके लिए दवा लेने के लिए दूसरे शहर जाना होगा। कुछ घंटे आराम करो, फिर तुम अच्छा महसूस करोगी और जल्द ही ठीक हो जाओगी। इतना कहकर विक्की सो गया और अगली सुबह वो दूसरे शहर के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद मेरी सास और वो हमेशा की तरह इलाज के लिए डॉक्टर के पास चली गई थी। सुबह भतीजा भी उनके साथ ही ऑफिस के लिए निकल गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में मेरे अलावा और कोई काम करने वाला नहीं है। मैं सुबह से सबको नाश्ता देते देते थक गई थी, लेकिन किसी ने मेरा हाथ नहीं बटाया। अचानक जब घर में कोई नहीं था तो मुझे चक्कर आ गया और मैं किचन में ही बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में थी। मेरा भतीजा मेरे पैरों के पास बैठा हुआ था। उसे देखकर मैं तुरंत उठकर बैठ गई। मैंने उससे कहा, आप यहाँ कैसे? फिर उसने कहा, चाची तुम मुझे गलत मत समझना। मैं सुबह से तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ये देखने के लिए घर आया था कि क्या तुम्हें किसी की मदद की जरूरत है। जब मैं घर आया तो तुम रसोई में बेहोश मिली। जैसे ही तुम बेहोश हुई मैंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बोला है कि तुम बहुत स्ट्रेस्ड ले रही हो, जिसके कारण आपको चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। मैं समझता हूँ कि आपकी चिंता का कारण मैं और मेरी पत्नी है। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम शाम को ही अपने घर चले जाएंगे। वो तो अपना इलाज करवा रही थी, उसे जाने नहीं दे सकती थी, इसलिए मैं अपने भतीजे से बोली, मुझे आप लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। आप सब मेरे अपने हो और जो आपने मेरे लिए किया है उसके लिए धन्यवाद। आज आपने डॉक्टर को बुलाया और मेरी मदद की। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। जैसे ही मैं अपना बाकी काम करने के लिए बिस्तर से उठने लगी तभी भतीजे ने मुझे फिर से बिस्तर पर बिठा दिया। फिर उसने मुझसे वहीं पर बैठने को कहा और रसोई से मेरे लिए नाश्ते की प्लेट लेकर आया। उसने मुझे अपने हाथों से नाश्ता खिलाया और कहने लगा कि मुझे ये भी पता है कि सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। नाश्ते के बाद उसने मुझे अपने हाथ से दवा दी। फिर उसने मुझसे माफी मांगी। उसने कहा, कल मैंने आपसे जो भी बात की थी उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मेरा नजरिया गलत नहीं था। मैं भतीजे की भावनाओं को समझ गई। आज उसने मेरी मदद करके अपने दुख का बदला चुका दिया था। मैंने उसे तुरंत माफ कर दिया। उसके बाद उसने मुझे बिस्तर से उठने नहीं दिया। उसने कहा, आप 1 घंटा आराम करेंगी। 1 घंटे बाद जब मैं उठी तो घर बिल्कुल साफ पाया। उसने मेरा बचा हुआ सारा काम कर दिया था। उसने दोपहर का खाना बाहर से ऑर्डर किया था। वो विक्की से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखने लगा था। वो हमेशा मुझसे कहता था कि उसे मेरी जैसी पत्नी चाहिए थी। अब उसकी देखभाल और प्यार को देखकर मैं भी उससे कहना चाहती थी कि मुझे भी तुम्हारे जैसा ही पति चाहिए था, लेकिन मैं उसके सामने अपनी भावना बताना नहीं चाहती थी। अगले 2 दिनों तक उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। उसने ये कहकर अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरी सास और उसकी बीवी घर से बाहर जाती वो घर के काम में मेरी मदद करने लगता था। पूरे दिन काम करके थक गई थी। मैंने विक्की को घर जल्दी आने के लिए मैसेज कर दिया और कमरे में बैठकर मैं उनका इंतजार कर रही थी। मुझे बहुत प्यास लग रही थी तो मैं पानी पीने के लिए किचन में जाने लगी। मैं उस वक्त नाइट गाउन में थी। मैं पानी पीने के लिए किचन में जा रही थी कि मेरी नजर हॉल में बैठी हुई उसकी बीवी पर पड़ी। अभी भी उन दोनों पति पत्नी में बहस हुई थी। मुझे नहीं लगा कि ये उनके साथ बातचीत करने का सही समय है, तो मैंने पानी पिया और तुरंत अपने कमरे में चली गई। मेरे कमरे में जाने के कुछ ही मिनट बाद मेरा भतीजा मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। जैसे ही मैंने कुंडी खोली वो मेरे कमरे में आ गया। आते ही बोला, मैं आपसे बात करने आया हूँ। मैं अच्छी तरह जानती थी कि उसे मुझसे क्या बात करनी थी। बोलते बोलते ही उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और फिर बोला, चाची आप बुरा ना मानो तो
एक बात कहूँ विक्की, आपका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता। कितने दिनों तक इस घर में रहकर मैंने ये देखा है, लेकिन मैं वास्तव में तुमसे प्यार करने लगा हूँ, इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। मैं समझ गई कि उसका क्या मतलब था और वो मुझे क्या चाहता था। विक्की के बारे में उसने जो कुछ कहा था वो सब सच था। धीरे धीरे वो मेरे करीब आने लगा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर उसने कहा, आज रात आप विक्की को भूल जाओ और मैं अपनी पत्नी को भूल जाता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम पर फिदा हो गया हूँ। इतना कहकर उसने मुझे अपने गले लगा लिया। फिर मैं बिना किसी डर के उसकी बाहों में समा गई। मेरा वजूद पूरी तरह से कांप रहा था। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि मेरे कमरे का दरवाजा खुला। अब हमारे सामने उसकी बीवी, मेरी सास और विक्की थे। उन तीनों को देखकर मुझसे ज्यादा मेरे भतीजे को आश्चर्य हुआ। उसने जल्दी से अपनी शर्ट पहनी और अपनी पत्नी के सामने जाकर सारी गलती मुझ पर डालने लगा। उसने कहा कि चाची ने मुझे बार बार अपनी तरफ मोहित करने की कोशिश की है। अब मैं तो मर्द हूँ, मर्द का पैर फिसलने में कितनी देर लगती है, और मैं बहक गया। अच्छा हुआ जो तुम सही वक्त पर आ गई। मैंने सबके सामने उसकी और उसके पति की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अब से कुछ देर पहले मैंने उन्हें बात करते हुए सुन लिया था, तो मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया। वही रिकॉर्डिंग सभी को सुनाना शुरू कर दिया। उन लोगों की नज़र अपने चाचा की प्रॉपर्टी पर थी और मैंने ये सब नोटिस कर लिया था, लेकिन विक्की और मेरी सास ये सब नहीं जानते थे। ये लोग अपने चाचा चाची और मेरी सास तीनों को धोखा दे रहे थे। वो अपने पति के साथ मिलकर मुझे गलत ठहराना चाहती थी ताकि मेरा और विक्की का तलाक हो जाए और सारी संपत्ति उसे मिल जाए। जब ये बात मेरी सास को पता चली तो मेरी सास ने उन लोगों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरी सास मुझसे माफी मांगने लगी और उन लोगों की वजह से जो तकलीफ तुमने उठाई उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं ही अंधी हो गई थी उनके प्यार में, जो अपनी नई नवेली बहू पर ध्यान ना दे सकी। जो लड़का अपने चाचा के पैसों पर नजर रखा हो वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी ही हो कहलाता है। उसे अपने रिश्तों से कोई लेना देना नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।